नमस्कार, कब बदले की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबर की शुरुआत करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर कोई विभाग या विभागीय अधिकारी काम नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन करते हैं ताकि सरकार तक बात पहुंच सके और मामले पर संज्ञान लिया जा सके। लेकिन अगर धरना स्थल पर ही गंदगी का अंबार लगा हो तो फिर लोग धरना कहां देंगे। देश के सभी शहरों में किसी न किसी जगह का चयन किया जाता है जहां पर लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं ताकि जिला प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान दे सके। लेकिन यूपी के मेरठ में स्थिति ये है कि धरना स्थल पर ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिसे लोग धरना स्थल पर धरना तक नहीं दे पा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि धरना स्थल जिलाधिकारी कार्यालय के पास ही है। इस रिपोर्ट में देखिए। गंदगी की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां लोग गंदगी की वजह से धरना स्थल पर धरना तक नहीं दे पा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि धरना स्थल मेरठ के जिलाधिकारी कार्यालय के पास ही है, लिहाजा जिलाधिकारी सहित नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मैं देखने आया था कि भाई यहाँ पे जो है ज्ञापन देना था डीएम साहब के यहाँ, और मैंने कहा धरना स्थल पे भी ये विकलांग काफ़ी दिनों से खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इतनी गंदगी है कि यहाँ पे जो है जो लोग धरना स्थल पे आएंगे वो कहाँ बैठेंगे। यहाँ सारी डस्ट पड़ी है, ईंटें पड़ी हैं, रोड़ी पड़ी है और इतनी इतनी घासें हो रही हैं। ये तो जो है अधिकारियों की तानाशाही है, सरकार को बदनाम करने के लिए जो है ये अच्छे कार्य नहीं कर रहे, जिससे लोग आम जनता काफ़ी परेशान है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक स्वच्छता अभियान पर जोर दे रहे हैं। वहीं मेरठ के अधिकारी उनके आदेश को पलीता लगा रहे हैं। साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन मेरठ नगर निगम गंदगी पर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरठ के जिलाधिकारी कार्यालय की अगर बात करें, यहाँ पर धरना स्थल बनाया गया है जहाँ गंदगी का अंबार है। मैं दिव्यांगजन कल्याण समिति से हूं और हमने कई बार जिलाधिकारी महोदय जी को अवगत कराया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये धरना स्थल जो बनाया गया प्रशासन से, या दिव्यांग समाज आकर के कहीं पे अपना बैठ सके, कुछ अपनी बात रख सके। लेकिन यहाँ पर देखिए किसी की ईंट पड़ी है, किसी का डस्ट पड़ा है, और ये लैट्रिन का जो पानी है, जो गटर का जो पानी है, इसमें से बदबू इतनी आती है। यहाँ पे ये शौचालय बनाया हुआ है, इस शौचालय में कोई आदमी जा नहीं सकता। ये घास इतनी बड़ी हो रही है, कई साल से घास नहीं कटी है, इसमें सांप भी परसों निकल के गया है, ठीक है। तो यहाँ पे खड़े होने का क्या उद्देश्य है? क्या एक धरना स्थल जो बनाया गया था इसलिए थोड़ी ना बनाया गया था कि आप उसे 4 दिन बाद ही ऐसी हालत में कर दोगे कि इसकी इतनी दुर्दशा हो रही है कि यहाँ पे 1 मिनट भी कोई अधिकारी खड़ा नहीं हो सकता। तो दिव्यांग समाज अगर ये धरने पे इसकी साफ सफाई नहीं हुई, इसका पूरा अच्छे से सुधार नहीं हुआ, तो इसके लिए भी एक आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हम दिव्यांग समाज है। हम जाके कहाँ बैठे? अगर डीएम ऑफिस पर जाएंगे तो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वो पुलिस वाले कहते हैं भैया वहाँ पे धरने स्थल पर पहुँच जाओ। धरने स्थल पर आकर देखो यहाँ पे ईंट पड़ी है, कहीं रोडी पड़ी है, जिनका कोई मतलब नहीं है। कोई प्रशासन का हो तो एक साइड में भी गिर सकती थी ये, ठीक है। ये गड्ढा कम से कम 10 साल हो गए इसे, आज लो इसका पानी बाथरूम निकलना बंद नहीं हो रहा। जिले भर के लोग समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बने धरना स्थल पर धरना देते हैं, लेकिन धरना स्थल का बुरा हाल है, गंदगी का अंबार है। धरना स्थल पर आने वाले लोग बदबू की वजह से परेशान हैं। दिव्यांग समाज के लोगों ने धरना स्थल की बदहाली को देखते हुए डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि वो यहाँ पर धरना देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन धरना स्थल पर गंदगी है। ये जो धरना स्थल है इसकी हालत बहुत जर्जर हो रही है। हम चाहते हैं दिव्यांग समाज के लोग कि इसकी जर्जर जो हालत हो रही है इसे ठीक कराया जाए। जिलाधिकारी महोदय नए आए हैं, इनके लिए अभी एक ज्ञापन दिया जाएगा इस धरना स्थल के लिए, और इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें। परेशान लोगों ने बताया कि डीएम कार्यालय के बाहर ही धरना स्थल पर साफ सफाई तक नहीं की जाती है। लोग कहते हैं कि जब जिला मुख्यालय का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि जनपद में साफ सफाई की व्यवस्था कैसी होगी। प्रधानमंत्री जहां स्वच्छता अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं मेरठ के मुख्य कलेक्ट्रेट कार्यालय की अगर मैं बात करूं तो यहां पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पर गंदगी की वजह से जो धरना स्थल बनाया गया है, यहाँ पर वो धरना स्थल पर लोग अब धरना देने को भी तैयार नहीं है। आज यहाँ दिव्यांग लोग धरना देने आए तो यहाँ पर वो बैठ भी नहीं पाए, क्योंकि गंदगी और बदबू इस कदर धरना स्थल से उठ रही है कि इसकी देखरेख करने वाला भी
कोई नहीं है। तमाम अधिकारी इसको अनदेखा कर रहे हैं, जबकि जिलाधिकारी खुद यहीं पर बैठते हैं और उन्हीं का यहीं पर कार्यालय है। जिलाधिकारी कार्यालय के पास में ही ये धरना स्थल बनाया गया। मैं आपको दिखाऊंगा इसकी स्थिति। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गंदगी के जो ढेर हैं। यहाँ पर ये टॉयलेट का टैंक बनाया गया है जिसकी सफाई नहीं होती, जिस कारण यहाँ पर टॉयलेट निकल कर बाहर आता है और उसकी बदबू यहाँ पर उठते। धरना काफ़ी समय से जो घास उगाई है उसको भी यहाँ पर नहीं काटा गया है, जिस कारण यहाँ पर कभी कभी इस घास से सांप आदि निकल जाते हैं और उससे धरना स्थल पर कई बार हताहत होने से भी बची है। हालांकि यहाँ पर कोई भी अधिकारी निरीक्षण करने को तैयार नहीं है। जब यहाँ पर इतने समय से साफ़ सफाई नहीं हुई तो आप देख ही सकते हैं कि ज़िले में क्या व्यवस्था साफ़ सफाई की होगी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुख्यालय का ये हाल है तो वहीं ज़िले में क्या व्यवस्था होगी साफ़ सफाई की। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रोड़ी, डस्ट, बदरपुर आदि यहाँ पर डाल दिया गया है। यहाँ पर इसको सूत्रों से हमें पता चला कि किराए पर धरना स्थल को दे दिया है। तो वहीं जब हमने एक यहाँ पर अधिकारी से बात की तो उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना था, जो नाजिर हैं यहाँ पर, उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना था कि अब धरना स्थल को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। जबकि कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना देने आने वाले लोग अगर धरना स्थल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ पर धरना देंगे। उन्होंने कमिश्नरी कार्यालय के पास में बने गोल चक्कर को धरना स्थल बताया है, जबकि उसको पहले ही समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर भी धरना स्थल पर जब इस तरह से अतिक्रमण कराया गया और गंदगी के ढेर यहाँ पर लग रहे हैं और इसको अनदेखा किया जा रहा है, तो आखिर ज़िले में सफाई व्यवस्था का क्या आलम होगा, ये आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखना होगा कि कब जिला अधिकारी आज दिव्यांगों ने जो ज्ञापन दिया है उस पर सुनवाई करेंगे और यहाँ धरना स्थल की सफाई होगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। मनीष पाराशर, HNN, मेरठ। और संवाददाता मनीष परासर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, अभी धरना स्थल की क्या कुछ मौजूदा हालत है वो हमारे दर्शकों को बताइए। विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये जिला मुख्यालय का हाल है जहां पर इस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। शौचालय का यहाँ पर टूटे हुए हैं। जो धरना देने के लिए लोग आते हैं वो यहाँ पर धरना भी सही से नहीं दे पाए क्योंकि गंदगी का आलम इस कदर है कि यहाँ से बदबू उठती रहती है। तो यहाँ पर राहगीर अपना ज्ञापन देने के लिए भी आते हैं या अपनी शिकायत दर्ज कराने आते हैं पीड़ित, वो भी शिकायत यहाँ पर जब दर्ज कराने के लिए आते हैं तो उनको भी इसी बदबू और गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर कई बार जो पहले यहाँ पर नाजिर हैं उनको भी सूचित किया गया। जब नाजिर को इस बारे में बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये धरना स्थल को खत्म कर दिया गया है, जबकि धरना स्थल यहाँ से खत्म नहीं हो सकता। जिस जगह पर उन्होंने धरना स्थल होने की बात कही है वहां कमिश्नरी कार्यालय है, उसको पहले ही वहां पर खत्म कर दिया गया है। लेकिन अब ये धरना स्थल की इस कदर बदहाल स्थिति है कि कल जो दिव्यांग यहाँ पर धरना स्थल पर अपना ज्ञापन देने आए थे वो भी यहाँ पर नहीं बैठ पाए बदबू के मारे, और उन्होंने भी डीएम को इस बात से अवगत कराया। जिलाधिकारी वीके सिंह यहाँ पर नए आए हैं और वो लगातार अब देख रहे हैं कि जिले में क्या व्यवस्था। लेकिन जब कलेक्ट्रेट का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चलाने की बात कह रहे हैं उसके बावजूद यहाँ पर सफाई नहीं हो रही। जब कलेक्ट्रेट का मुख्यालय का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे जनपद में सफाई व्यवस्था का क्या हाल होगा। महापौर की बात करें तो भाजपा सरकार के महापौर है, इंदौर सिटी जैसे बनाने की यहाँ पर बात की गई थी, लेकिन धरातल पर उतरती चीजें नजर नहीं आई। जिला मुख्यालय यहाँ पर साफ सफाई नहीं करा पा रहा नगर निगम, नगर आयुक्त लगातार दौरा करते हैं लेकिन उसके बावजूद उन्हें गंदगी नहीं दिखाई दे रही। तो तमाम अगर हम बातें करें मौजूदा समय में यहाँ पर धरना स्थल की जो हालत है बहुत ज्यादा खस्ता हालात में है और बदबू यहाँ से उठती नजर आ रही है। जी विशाल, लेकिन सवाल तो ये भी है कि निगम क्या कर रहा है फिर? अगर गंदगी साफ नहीं कर पा रहा तो निगम किस काम का? निगम को तो बनाया इसलिए जाता है कि ताकि गंदगी को साफ सफाई कर सके। इसके लिए तो बाकायदा टैक्स लेते हैं वो लोगों से, स्थानीय लोगों से, आसपास के लोगों से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो अभी एक साल की हम बात करें या एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में ही यहाँ पर करोड़ों रुपया सफाई अभियान पर खर्च किया जा चुका। बीएनजी कंपनी को यहाँ पर ठेका दिया गया। बीएनजी कंपनी ने यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था में भ्रष्टाचार किया। उसके जो सामने टेंडर आया उसमें भी कई जगह पर भ्रष्टाचार देखने को मिला। तो वही जो यहाँ पर पहले जिनको कंपनियों को टेंडर दिया गया वो यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी उनका पीएफ तक खा गए। तो देखा जा रहा है कि धरातल पर जब चीजें भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती हैं तो वहां पर साफ सफाई व्यवस्था सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो जाती है, जिसका वो
असर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। अब जिस तरह से नगर निगम लगातार दावे साफ सफाई के करता है, वो सब धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे। अभी हम पिछले डीएम की अगर हम बात करें, दीपक मीणा की, तो उन्होंने यहाँ पर मेरठ महोत्सव जैसा आयोजन कराया, जो 5 दिवसीय आयोजन था। पूरे शहर को चकाचक चमका दिया गया, लेकिन अपने जो कार्यालय है उनका, उस कार्यालय को यहाँ पर साफ सफाई उसकी नहीं करा पाए। यहाँ पर एक जो घास है, 2 साल से यहाँ पर घास नहीं कटी है। जो सीवर टैंक है उसमें गंदी पानी और बदबू उठती रहती है, उसकी साफ सफाई, उस टैंक को कभी खाली नहीं कराया गया। जो शौचालय यहाँ बनाया गया, मात्र 3 साल में ही शौचालय वो खस्ता हालत में हो गया, फर्श उसका टूट चुका है, फ्लैश उसमें टूट चुकी है। जो महिलाएं भी आती हैं वो भी शौच आदि जाने के लिए काफी परेशान होती है। धरना स्थल पर ऐसी कोई भी सुविधा यहाँ देखने को नहीं मिल रही। जो धरना स्थल पर लोग आते हैं वो धरना दें और उनको यहाँ पर सुविधा मिले। बिल्कुल मनीष, आप जुड़े रहिए हमारे साथ अमित वत्स जी जुड़ गए हैं, दिव्यांग हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अमित जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि जब आप जाते हैं धरना स्थल पर और धरना देने के लिए और वहाँ पर देखते हैं कि हालत गंभीर है क्योंकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो ऐसे में दिक्कतें किस तरह की होती हैं आप लोगों को? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर कोई नगर निगम का कोई क्षेत्र आ रहा है, जो कि गली हो या कोई ग्रामीण क्षेत्र, या मतलब नगर निगम के जो क्षेत्र में आ रहा है, अगर वहां गंदगी हो तो देखी भी जाए एक बार को। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि एक जिलाधिकारी महोदय जी के कार्यालय के पास में जो धरना स्थल बना हुआ है, उसको हम लोग काफी बार अवगत भी करा चुके हैं, और लैट्रिन का गड्ढा वहां पे आया हुआ है और उसमें से पानी रिसता रहता है, इतनी बदबू वहां पे है। तो एक जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के बाहर में ये ऐसी व्यवस्था है, और वहां पर लोग धरना देने के लिए आते हैं। हम लोग वहां पे अगर जाकर के बैठ जाते हैं, बराबर में कोर्ट भी है, कोर्ट से कुछ महिलाएं वहां पे आके खड़ी भी हो जाती है, तो वहां पे इतनी बदबू है कि बहुत ज्यादा रुकना वहां पे मुश्किल है। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि आखिर निगम का क्या काम रह गया? निगम काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों देख रेख नहीं कर रहा है, क्यों गंदगी साफ नहीं कर रहा है? और जिस तरह से कहा भी जाता है कि गंदगी मुक्त भारत करना है, स्वच्छ भारत का सपना दिखाया जाता है, तो आखिर उस पर काम क्यों नहीं हो पा रहा है? सर, इसका नगर निगम आंख मूंदे क्यों बैठा है, ये बहुत एक गंभीर विषय है। क्योंकि एक ऐसी जगह जहां पर सब लोग एक आस लेकर के आते हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट में डीएम साहब से मिलने आ रहे हो, या कोई अन्य संगठन हो, या कोई पीड़ित हो अपना धरना करने के लिए आ रहा हो, और उसे वहां पे इतनी बदबूदार जगह में बैठना पड़े, और ऊपर से वहां पे ईंट रोडी बजरपुर वैसे गिर दी, जो कि उसका कोई काम ऐसा नहीं है कि जो उसमें व्यवस्था लागू की गई हो। बताया गया कुछ कर्मचारियों के द्वारा कि यहाँ पर के जो शौचालय बना हुआ है, इस शौचालय का मतलब कार्य होगा, लेकिन वहां पर जो शौचालय बना हुआ है उसकी सीट क्या, उसका फर्श तलक भी बैठ चुका है सारा का सारा। इतनी गंदगी वहां पे है कि उसका कोई कहना नहीं सकते कुछ। तो क्या गंदगी की वजह से ही वहां पर लोग धरना नहीं दे पा रहे हैं? जो लोग गंदगी की वजह से हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग वहां पर धरना देते हैं तो पहले वहां पर धरने की व्यवस्था थी, अब वहां पे ऐसी गंदगी में कौन बैठ करके धरना देगा? अगर डीएम साहब के ऑफिस के बाहर जाएं तो वहां पे सभी लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती है। अगर विकलांग समाज अपनी वो बात रखने के लिए जाएगा तो कम से कम हमारा जो संगठन है वो 10-20-50 लोग जाएंगे, और वहां पर गाड़ी लग जाती है, गाड़ियां खड़ी हो जाती है, वहां पर चैन है, चैन आगे पुलिस वाले नहीं जाने देंगे। तो वो समस्या बहुत बड़ी एक संकट का विषय है कि ऐसा मेरठ का जो हाल है धरना स्थल का, वो बहुत ज्यादा बेकार है। बिल्कुल अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात भी रखी। हमारे साथ पुनीत शर्मा जी जुड़ गए हैं। पुनीत जी, बहुत स्वागत है आपका। पुनीत शर्मा जी समाज सेवी भी हैं। पुनीत जी, जिस तरह से धरना प्रदर्शन लोग करने के लिए जाते हैं धरना स्थल पर, लेकिन गंदगी का अगर इतना अंबार दिखाई देगा तो धरना कहाँ देंगे लोग? किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा लोगों को? जी, धरना स्थल नहीं है, ये जो है घटिया स्थल है जी। यहाँ पे जो है लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। इस चक्कर में जो है वहाँ पे जो है गंदगी फैला के रखी हुई है ताकि वहाँ कोई लोग आए ना। इतनी बदबू है, और इस प्रकार का जो है वो फैला रखा वहाँ पे जो है सामान, मतलब इतनी गंदगी है कि वहाँ कोई धरना दे ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता उस स्थल पे। सालों से तो घास ही नहीं कटी हो, इतनी घासें उग रही है, सांप बिच्छू सब निकल रहे हैं उसके अंदर जी। और जो है रोडी ईंटे पता नहीं क्या क्या इसके अंदर पड़ा हुआ है। बिल्कुल कोई किसी चीज की सुविधा ही नहीं है। टॉयलेट जो है वो भी सालों से नया बना था, आज तक चालू ही नहीं हुआ और टूट गया, पूरा खत्म हो गया। तो इसका रखरखाव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या इसकी पीछे की वजह भी आप मानते हैं? अफसरशाही है, लापरवाही है। लेकिन जब महापौर है तो क्या वो भी नहीं देख पा रहे हैं इन चीजों को? महापौर
क्या देखेंगे, वो तो आप पता ही है आपको कि जो है शिकायत जाती है तभी देख पाते हैं। इतना बड़ा मेरठ शहर है के अंदर उनको भी कहा जाता है, तो वो जब आते हैं तब देखते हैं, कार्रवाई करते हैं, फिर उसके बाद फिर वही उसी स्थल पर आ जाता। कोई रख रखाव है नहीं, कर्मचारी कोई आते ही नहीं है। तो ऐसे ये तो में नगर निगम की ड्यूटी है जी, लोग कहाँ धरना देंगे ऐसे में अगर अपनी नीतियों कहीं भी को नहीं दे पा लोगों रहे भाई। धरना बिल्कुल जो है तानाशाही चल रही है, आवाज जो है बिल्कुल दबा दी गई है। लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह भी है कि डीएम कार्यालय के ये बिल्कुल पास में है और फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि दो बड़े आईएएस बैठे हैं जिले में, एक डीएम और दूसरे कहा जा सकता है कि जो नगर निगम में बैठे हैं अधिकारी। तो क्या जी, तो क्या वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं देते जी, कोई नहीं देता। आप ये समझो, अगर जैसे अभी एक खैर नगर की घटना हुई है, खैर नगर में इतने 6 महीने से पानी निकल रहा है, लोगों ने दुकानें बंद करी, तब जा करके जो है ये जागे हैं। ऐसे ही जो है इसके लिए भी एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, जब ये जो है धरना स्थल को ठीक करा पाएंगे। इस कदर गंदगी और बदबू है टॉयलेट का पानी, उसके अंदर इतना बदबू फैले, अपने यहाँ का कोई सिस्टम ही इनके यहाँ नहीं है कि अपने यहाँ की कोई व्यवस्था ही करा दे। वो जनता कहाँ जाएगी अगर किसी को कोई शिकायत है? हजारों लाखों समस्याएं होती हैं, पक्ष की और विपक्ष की दोनों की होती हैं, उनकी आवाज ही नहीं सुननी जाएगी। कहाँ जाएगा आदमी, कहाँ धरना दे, कहाँ पे अपनी आवाज बुलंद करे, कहाँ पे बैठे? कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन ये तो स्वच्छ भारत अभियान पर पूरी तरह से पलीता लगाया जा रहा है ऐसे तो। स्वच्छ भारत अभियान जो है कागजों में चल रहा है जी, धरातल पे नहीं चल रहा, क्योंकि जो अफसर हैं ये कोई काम करके राजी नहीं है। ये जितनी भी ग्रांट आती है उसको जो है गाड़ी भी इनकी स्वच्छ भारत की दिन में 3 दफे आनी चाहिए, एक ही दफे आती है, 2 दफे के डीजल खा जाते हैं 2 चक्कर के। कोई जो है चल ही नहीं रहा, ये सब जो है सब भ्रष्टाचार चल रहा है जी इनका, और इनका अफसरशाही चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं और कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, साफ सफाई के नाम पर लोगों से पैसा भी लिया जाता है, तो हाँ जी, कहाँ वो उसको ठिकाने लगा दिया जाता है पैसे को? वो तो कहाँ लगाएंगे, तो सब खा जाते हैं भाई साहब। कोई काम जो है करते ही नहीं। साफ सफाई अगर ढंग से ये साफ सफाई करे तो मेरठ जो है सबसे जो है भारत का सबसे सुंदर शहर हो जाए सफाई में। बिल्कुल पुनीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया कि किस तरह की दिक्कतें हैं और वाकई गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। मनीष परासर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरह से आपने सुना भी और देखा भी, क्योंकि तस्वीरें आपने भिजवाई हैं और दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ता है जब उनको अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन पर करने के लिए धरना स्थल पर जाना पड़ता है। तो क्या माने अब दिक्कतें किस तरह की हैं और ये क्या तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी भी, या बस ऐसे ही ये चलता रहेगा? देखिए विशाल, लगातार देखा जा रहा है कि जब भी यहाँ पर कोई बड़ा धरना होता है, जैसे अभी पिछले वर्ष की हम बात करें तो ये सपा के सरदना विधायक अतुल प्रधान यहाँ पर वो धरने पर बैठ गए थे, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने ही यहाँ की साफ सफाई कराई थी। लगभग उस बात को 2.25 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं हुई। कई बार जिलाधिकारी और जो नाजिर होता है कलेक्ट्रेट की देखरेख उन्हीं के हाथ में होती है, पूरा जो मेंटेनेंस होता है वो नाजिर के हाथ में होता है। लेकिन जब नाजिर इस बात का ऐसा जवाब दे कि हमने तो धरना स्थल ही यहाँ से खत्म करा दिया है, तो वो बड़ा गलत शब्द आता है सामने। क्योंकि देखा जा रहा है कि नाजिर, हालांकि उनकी जो यहाँ पर तैनाती हुई हुई है वो तो गलत ही हुई हुई है, उनको प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बना दिया गया है। उसके अलावा उनको अब यहाँ से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना था, लेकिन अभी भी वो इस सीट पर काबिज हैं। तो उसके बावजूद वो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, मेरठ का जो कलेक्ट्रेट कार्यालय का धरना स्थल है, यहाँ से 2 प्रधानमंत्री निकले। इसी कलेक्ट्रेट कार्यालय जो प्रधानमंत्री यहीं से बने हैं धरना देकर। मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पर संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में, तो मेरठ मुजफ्फरनगर से लोकसभा सीट जो थी, यहाँ पर जो सांसद चुने गए थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लियाकत अली उनका नाम था। तो दूसरे हमारे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बने देश के, वो निकले हमारे चौधरी चरण सिंह, वो मेरठ बागपत लोकसभा सीट से यहाँ से सांसद बने थे, और इसी जगह पर धरना देकर वो यहाँ से प्रधानमंत्री बने। उसके बावजूद इस धरने का ऐसा हाल है कि हमारे एक तो पड़ोसी मुल्क का प्रधानमंत्री बना यही धरना देकर, और दूसरा यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बावजूद यहाँ पर इतने बड़े बड़े धरने हुए, किसान आंदोलन चले हैं, लेकिन आज धरना स्थल की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी अधिकारी निकल के पास से गुजर जाते हैं, कमिश्नर भी दौरा कर चुके हैं, लेकिन सब देखकर गुजर जाते हैं। इसकी साफ सफाई का जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है ये बड़ी जाने।
बिल्कुल मनीष, बने रहिए आप हमारे साथ। अंकुश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी से। अंकुश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुश जी, जिस तरह से ये धरना प्रदर्शन वाला जो जगह है और ऐसे में देखा जा रहा है कि गंदगी का अंबार है, इसको लेकर क्या आप लोग भी आवाज़ उठा पा रहे हैं? क्योंकि लगातार आप लोग रहते हैं इस चीज़ में, सरकार को आईना दिखाने के पीछे, और ऐसे में आप जगह तो छोड़ी नहीं तो कहाँ से आईना दिखाएंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को इस महत्वपूर्ण विषय को लोगों के बीच में लाने के लिए धन्यवाद। देखिए, मेरठ 1857 की क्रांति धरा है, और जैसा अभी आपने सुना ही होगा, तमाम लोगों ने बताया कि 2 प्रधानमंत्री इस मेरठ से आए हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे धरने और प्रदर्शन के पाकिस्तान की जाके बने, एक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा। तो देखिए, है कि लोकतंत्र के अंदर हम लोगों को आजादी है, संविधान में हमको मौलिक अधिकार मिला है कि अपनी बात को रखने का, और तमाम जिलों में, तमाम जगहों पे, चाहे तहसील हो, जिला हो, मुख्यालय हो, तमाम जगह धरना स्थल चिन्हित किए गए हैं। लेकिन मेरठ का जो धरना स्थल है, उसकी आप जाके देखेंगे, वहां पे व्यवस्था सारी चरमराई हुई है। वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, गंदगी का वहां चारों तरफ अंबार है। एक तरीके से आप जाके देखोगे कि मतलब कोई धरना दे ही ना सके, ऐसी जगह उसको बना दिया गया। तो मेरा कहना यह है कि जिलाधिकारी रोज उसके सामने से निकलते हैं, तमाम महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है वो वहीं से निकलते हैं, जितने अधिकारीगण हैं। तो ये मेरठ में होना बेहद चिंताजनक है, और मेरा इतना कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासनिक अधिकारी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसकी धरना स्थल को व्यवस्थित तरीके से सही करना चाहिए। तो क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर पैसा भी क्योंकि इकट्ठा किया जाता है, मोटा पैसा भी लगाया जाता है, लेकिन बावजूद उसके भी स्वच्छता कहीं दिखाई नहीं दे रही है? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान जो है सिर्फ और सिर्फ स्लोगन में दिखाई दे रहा है। धरना स्थल पे आप जाइए, वहां पे मैं कहना नहीं चाहिए, वहां पे इन्होंने सुलभ शौचालय बनाया हुआ, उसकी स्थिति को देख नहीं सकता, उस और मुंह करके जा नहीं सकता, दूर तक बदबू वहां पे उड़ती रहती है। वहां से 20 कदम की 40 कदम की दूरी पे जिलाधिकारी बैठते हैं, एडीएम सिटी साहब बैठते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट बैठते हैं, एडीएमएफ बैठते हैं, एडीएम फाइनेंस बैठते हैं। तो क्या व्यवस्था इन लोगों ने बनाई है, आप देख लीजिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। अगर ये आज भी प्रशासनिक अधिकारी आंखें खोल के जाग जाएं और धरना स्थल को उसको व्यवस्थित करने का, उसको सुचारू रूप से उसकी सही व्यवस्था करने का काम करें, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हम लोगों को आजादी है और धरना स्थल सही और व्यवस्थित होना चाहिए। लेकिन अंकुश, आपको क्या लगता है फिर ऐसे में नगर निगम का क्या रोल रह गया कि अगर गंदगी का अंबार ही है और ऐसे ही लोगों को जीना है, तो फिर ऐसे में निगम का क्या काम है? देखिए, जहां तक नगर निगम की बात है, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। नगर निगम के अंदर जब कोई व्यक्ति जाता है, आय प्रमाण, जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाता है, तो लाइनें लगती हैं। और तो जो हमारी इस समय देश के अंदर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी खुद जाके हंगामा करते हैं नगर निगम में कि दलाली नहीं चलने देंगे, इन सबको बंद कराएंगे। तो आप अपेक्षा करते हैं नगर निगम से, वो पूरी तरीके से विफल है, फेल है। आए दिन अखबारों में नगर गंदगी के लेके खबरें छपती हैं। अभी एक पार्षद वहां जाके तमाम गांव के लोग पहुंच गए इकट्ठा होके, और कहा नगर निगम के अधिकारियों को कि एक दिन आके आप देखिएगा, डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्ट करने वाली गाड़ी जिसको इन्होंने एजेंसी को दिया था, उसको इन लोगों को निलंबित करना पड़ा। कूड़े के पहाड़ इन्होंने शहर के चारों तरफ खड़े करने का काम किया है। तो नगर निगम की जिम्मेदारी वो उससे विमुख है। आप मवाना रोड पे चले जाइए, पूरी स्ट्रीट लाइट सारा बंद है, डिवाइडर रोड टूटे पड़े, तो कहीं ना कहीं वो हादसों को न्योता दे रहे हैं। कमिश्नरी चौराहा जो है, उस कमिश्नरी चौराहे से जैसे मवाना रोड पे चलेंगे, कमिश्नर के घर से 300 मीटर की दूरी पे वहां पे पूरा डिवाइडर टूटा पड़ा। तो हादसे रोज हो रहे हैं मवाना रोड पे भी। तो नगर निगम जो है वो आंख मीच के बैठा है और सिर्फ नगर निगम भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। बिल्कुल अंकुश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अवनीश काशला जी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस से। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद। अवनीश जी, जिस तरह से अब देखा भी जा रहा है, क्योंकि लोग धरना कहाँ दे, ये बड़ी समस्या है, क्योंकि मेरठ में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो धरना स्थल है वो तो पूरी तरह से गंदगी में तब्दील हो गया है। जी जी जी। देखिए, ये बड़े ही दुख की बात है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, सामाजिक संगठनों का हो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो, वो शासन प्रशासन को अपनी बात रखने के लिए जब भी कहीं जिलाधिकारी कार्यालय पे जाएंगे या कमिश्नरी पे जाएंगे, तो जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार ने और प्रशासन ने जो स्थान तय किया है, वो भी अगर साफ शुद्ध नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि हमारे मेरठ की क्या हालात होंगे। जी। वहां के हालात ऐसे हैं कि वहां बैठकर कोई आधा घंटा बैठ नहीं सकता, इतनी गंदगी है और इतना वहां का
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ पेड़ हैं, कहीं से कोई वैसा आ सकता है, भाई सांप हो या कोई ऐसा जीव जंतु हो जो नुकसान पहुंचा सकता है, धरने पर बैठने वाले हो, बीमारियों का अड्डा है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं जब एक मात्र छोटे से धरने प्रदर्शन के लिए शासन प्रशासन कुछ लोगों को जगह नहीं दे सकता, तो मेरठ का क्या हालात होगा आप इसी से समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो लेकिन अवनीश जी, क्या माना जाए कि निगम का क्या रोल रह गया और ऐसे में कब ये तस्वीरें बदलेंगी, कुछ संभव है? देखिए, निगम के हालात अभी आपको मेरे से पहले हमारे अंकुश ने बताए थे कि निगम तो एक पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा है। वहाँ जो लोगों से हाउस टैक्स वसूले जा रहे हैं, जो पानी के टैक्स वसूले जा रहे हैं, जो घर के कूड़े के उठाने के रूप में निगम पैसा ले रहा है, तो जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आप मेरठ के किसी भी कोने में देख लीजिए कैसे कूड़ों का ढेर इकट्ठा है, सड़कों के क्या हालात हो गए हैं, पानी की जो स्वच्छ पानी की जो निकासी होनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रही। तो बीमारियों का जो मलिन बस्ती है, दलित बस्ती है, उनके हालात और बद से बदतर हैं। जो माइनॉरिटीज का एरिया है उसके हालात और बद से बदतर हैं। और जो पोर्ट्स कॉलोनी भी हैं, जो अच्छे एरिया भी हैं, वहां भी सड़कों के ऐसे हालात है कि आसानी से लोग निकल नहीं सकते। आवारा पशुओं का आप रोज देखते होंगे, मेरठ के अंदर जो पहले 150 लोगों को कुत्तों के, आवारा कुत्तों के काटने की वैक्सीन लग रही थी, आज वो 300 पर डे लग रही है, दुगना मतलब। जी बिल्कुल अवनीश जी, आपने अपनी बात रखी है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया कि किस तरह की दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। मनीष, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि बार बार अधिकारी ये भी कहते हैं कि धरना स्थल शिफ्ट हो गया है, आखिर कहाँ हुआ है वो, कहाँ जाकर लोग धरना करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरठ का जो मंडलायुक्त कार्यालय है, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह का पार्क बनाया गया। उस पार्क को लोग ने धरना स्थल बना लिया था, जिस कारण अब वहाँ पर आदेश हुए और उसको धरना स्थल की जगह से खत्म कर दिया गया। अब उसको पार्क के रूप में ही तब्दील कर दिया गया। लेकिन जो नाज़िर है मेरठ कलेक्ट्रेट में कार्य करने वाले, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि धरना स्थल को यहाँ से शिफ्ट करा दिया जाए, क्योंकि उनसे सिर्फ सवाल ये किया गया था कि धरना स्थल पर जो आपने ये निर्माण सामग्री खुले में डला दी है, जबकि ग्रैप भी लागू था। जी बिल्कुल, ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात बताई और किस तरह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपने भेजी और जाहिर तौर पर अब कोशिश यही रहेगी कि इसका संज्ञान लिया जाए और इस गंदगी के अंबार को दूर किया जाएगा। कब बदलेगी तस्वीरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।